Hello girls, today we will do our next chapter, that is chapter number 16, errors and their rectification. So first of all बेटा आपको पता होना चाहिए errors क्या होते हैं. Errors mean mistakes that we done while preparing our financial statements or books of accounts. जब हम बेटा अपने अकाउंट्स बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं. लाइक सपोज करो आप ही हो, आप सिंपल छोटे से स्टूडेंट हो, आप जर्नल करने को बोलते हो, आप जर्नल एंट्री गलत कर देते हो, लेजर गलत बना देते हो, बैलेंस गलत लिख देते हो, 10,000 लिखना था 1,000 लिख देते हो. तो दीज आर कॉल्ड एरर. आप क्या करते हो, अपने अकाउंट बनाते वक्त मिस्टेक्स करते हो. ठीक है, तो आप यहाँ तक तो मिस्टेक कर देते हो. सबसे पहले आप क्या करते हो, एज यू नो आप बनाते हो जर्नल. जर्नल एंट्री गलत हो गई, आपको नहीं पता चला. फिर आप बनाते हो लेजर, लेजर गलत हो गया, बैलेंस कैरी डाउन गलत हो गया, आपको नहीं पता चला. फिर आप बनाते हो सब्सिडरी, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न. कहीं वहां पे मिस्टेक हो गई, कोई आपने कैश वाली एंट्री परचेज बुक में नहीं डालनी थी, डाल दी, गलत कर दिया ना, तो वो आपने सब्सिडरी बुक में मिस्टेक कर दी, आपको नहीं पता चला. उसके बाद बताया आपने बनाया अपना ट्रायल बैलेंस. अब कई बार तो ये होता है कि आपका ट्रायल बैलेंस जो है मैच नहीं करता. मींस आपका इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड आपस में मैच नहीं करती. तो आपको पता चल जाता है कि अगर हमारी डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रही, इट मींस देयर आर सम एरर. कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक करी है, तभी जो है हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो मैच नहीं कर रही. ठीक है, तो आपको एरर फाइंड आउट आप करते हो. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी डेबिट क्रेडिट भी सेम होती है, बट स्टिल देयर आर एरर. स्टिल अभी भी कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है जो आपने करी होती है. 90% तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, तो आपको पता चल जाता है कि आपने मिस्टेक करी है. बट समटाइम्स आपका क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, बट स्टिल आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी होती है, जिसको हम बोलते हैं एरर. क्या बोलते हैं, एरर्स. एरर्स मीन मिस्टेक which we done while preparing our financial statements or accounts. Is it clear? So there are various types of errors. ध्यान से सुनना. Types of error. मैं एक एक करके बताऊंगी. There are 4 types of error. Error of omission. Second is, I hope you will write down your notebook. Error of commission. Next is compensating errors. And fourth is error of principle. Error of omission, error of commission, compensating error and error of principle. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एरर्स लर्न करना. ठीक है बेटा, तो मैं आपको एक एक करके पहले बताती हूँ क्या होता है. तो फर्स्ट इज अवर एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन, ध्यान से क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन. ओमिशन का मीनिंग होता है बेटा भूल जाना. क्या मीनिंग होता है ओमिशन का, भूल जाना. आप कोई ना कोई एंट्री करना भूल गए, कोई ना कोई एंट्री करना क्या हो गए हो, भूल गए. When we forgot to do the entry is called error of omission. When we forgot, हम भूल गए हैं, to do the entry is called error of omission. It's clear? When we forgot, हम एंट्री करना भूल गए, to do the entry is called error of omission. Error of omission जो है बेटा, वो आगे 2 टाइप्स का होता है. एक होता है हमारा पार्शियल ओमिशन. पार्शियल ओमिशन
एक होता है हमारा कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल मीन्स आप हाफ एंट्री करना भूल गए हो, आधी कर दी है आपने एंट्री बट हाफ करना आप भूल गए। कंप्लीट मीन्स आप फुल की फुल एंट्री करना आप भूल गए। पार्शियल मीन्स आप हाफ एंट्री करना भूल गए हो। कंप्लीट मीन्स आप फुल की फुल एंट्री करना भूल गए हो। जब बच्चे आप हाफ एंट्री करना भूलोगे तो इट अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस। इसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और आपको पता चल जाता है कि आपने मिस्टेक कर, ठीक है। बट अगर आप सारी एंट्री करना भूल गए हो, इट डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलता कि आप एंट्री करना भूल गए। यहाँ तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ गया तो आपको पता चल गया आपने मिस्टेक करी है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ा बट स्टिल आपने मिस्टेक करी है। ओके, देखो ध्यान से, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बहुत ध्यान से। तो एग्जांपल, आपने गुड्स खरीदी, परचेजेस करी 5,000, ठीक है, फॉर फ्रॉम क्रेडिटर, उधार खरीदा आप, मीन्स आपकी परचेजेस भी बढ़ गई और क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, यही है ना। मीन्स आपकी परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट, मीन्स लाइबिलिटी, ऐसे ही होता है ना। अब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस की दो साइड है, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। आपने अभी तक सारा सम किया तो इसका आया 1 लाख, इसका भी क्रेडिट का 1। ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच करना चाहिए, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट एंट्री करी 10,000, ध्यान, नेक्स्ट एंट्री कितने की करी, सॉरी 5,000, कितने की एंट्री करी, नेक्स्ट एंट्री 5,000 की गुड्स खरीदी। अब डेबिट में भी 5,000 आना था और क्रेडिट में भी 5,000 आना, ऐसे ही होना था ना। गुड्स खरीदी है तो डेबिट, उधार खरीदी है तो क्रेडिटर में भी प्लस होना था, मीन्स डेबिट में भी आना था और क्रेडिट में भी आना था। बट आपने डेबिट पे 5,000 डाल दिया बट क्रेडिट पे आप डालना भूल गए। आपने डेबिट पे 5,000 प्लस कर दिया कि गुड्स खरीद, बट लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट पे डालना आप भूल गए। एक साइड डाला, एक साइड नहीं डाला। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। क्या बोलते हैं इसको, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, व्हेन वी फॉरगॉट टू डू द एंट्री ऑन वन साइड। अब देखो हमारा डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 1,05,000 और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 1 लाख। अब आप देख रहे हो कि ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच विद ईच अदर, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। आपने देखा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, इट मींस देयर इज सम एरर, तभी मैच नहीं कर रहा। तो इस एरर को हम कौन सा एरर बोलते हैं, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, when we forgot to do the half entry in the books of account, it affects the trial balance. Is it clear? ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट कैसे पड़ता है, जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट जो है वो मैच नहीं करता। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमेशा बेटा मेरा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मीन्स जब आप पूरी एंट्री करना भूल गए, इसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। सो वी विल कंटिन्यू विद सेम एग्जांपल। हमने गुड्स खरीदी 5,000 की, किससे खरीदी, क्रेडिटर से। गुड्स खरीदी 5,000 की क्रेडिटर से, तो आपके परचेजेस में भी 5,000 प्लस और क्रेडिटर्स में भी 5,000 प्लस, क्रेडिट साइड पे भी और डेबिट साइड पे। तो आप अपना ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, उसकी डेबिट साइड पे 1 लाख, क्रेडिट साइड पे भी कितना है, 1 लाख। अब आपने जो 5,000 की गुड्स खरीदी है, आपने क्या करना है, डेबिट पे भी 5,000 डालना है, क्रेडिट पे भी 5,000 डालना है। डेबिट पे भी 5,000 डालना है और क्रेडिट पे भी 5,000 डालना है। बट ना आपने डेबिट में डाला और ना ही आपने
क्रेडिट में डाला, ना आपने डेबिट में डाला ना ही आपने क्रेडिट में डाला। मीन्स आप पूरी की पूरी एंट्री करना क्या हो गए, भूल गए। आप पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गए ना, आपने करी नहीं, आपसे कोई छूट गई, मिस हो गई, वट एवर, आप पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गए। और ट्रायल बैलेंस आपका मैच रहा, आपको लगा हमने कोई गलती नहीं करी, हमारा ट्रायल बैलेंस तो मैच कर गया है, बट इट इज एरर। आपने मिस्टेक करी है, आप एक एंट्री करना भूल गए हो, इसने ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डाला, इट डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, बट यहाँ पे एरर है। इस एरर को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल, जिसमें आप हाफ एंट्री करना भूल जाते हो, इसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है। कंप्लीट, जिसमें आप फुल एंट्री करना भूल जाते हो, जिसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो इसमें मैंने क्या करवाया है। So our next error is, kindly listen it carefully. Our next error is compensating error. Next error हमारा कौन सा है, compensating error. Compensating error. Compensating error. Compensate, आपको नाम से क्लियर होता है, compensate जो एक दूसरे को compensate कर देते हैं. It means these errors when two or more errors are committed in such a way that the net effect of, if two or more errors are committed in such a way that the net effect of these and those errors on the debits and credits of accounts and credits of accounts involved is nil. Compensate means जब आप दो या दो से ज्यादा कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हो जो एक दूसरे को कंपनसेट करके उसका इफेक्ट जो है नील कर देते हैं, तो इफेक्ट क्या करते हैं, नील कर देते हैं, और इसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इट डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. बेटा मिस्टेक हमें ट्रायल बैलेंस ही पता चलती है. तो कंपनसेटिंग एरर कौन से हैं, जब आप दो या दो से ज्यादा ऐसी सेम नेचर की मिस्टेक कर देते हो जिससे आपका ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका हम कौन से एरर बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर. बट देयर आर एरर, मिस्टेक्स होती हैं बट उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल देखो, ट्रायल बैलेंस चल रहा है डेबिट क्रेडिट, यहाँ चल रहा है 1 लाख 1 लाख, ठीक है. फर्स्ट आना था सेल, यहाँ लिखा था सेल्स 50,000, सेल्स 50,000. डेबिट डालना या क्रेडिट, क्रेडिट. आपने डालना था सेल्स, क्रेडिट डालना था 50,000, बट आपने क्रेडिट डालने की बजाय उसको क्या लिख दिया, डेबिट लिख दिया 50,000. नेक्स्ट लिखा था आपको परचेजेस 40,000. परचेजेस 40,000, परचेजेस क्या होती हैं, डेबिट. आपने डेबिट डालना था, आपने उसको क्या डाल दिया, क्रेडिट 40,000. नेक्स्ट लिखा था रेंट पे, रेंट पे किया है, इट इज अवर एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट. आपने डालना था डेबिट, आपने डाल दिया क्रेडिट. अब देखो पहली मिस्टेक आपने करी, सेल 50,000, डालना था क्रेडिट, आपने डेबिट डाल. थर्ड बेटा आपने मिस्टेक करी रेंट की, रेंट को आपने करना था डेबिट और क्या कर दिया, क्रेडिट.
अब आप देखो ट्रायल बैलेंस का इसका टोटल कितना आ गया 1,50,000, इसका भी कितना आ गया 1,50,000। मीन्स आपने मिस्टेक्स 3 करी हैं 1 2 3, बट तीनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। ये था 50 की एक मिस्टेक डेबिट पे कर दी, और 40 प्लस 10 50 की 2 मिस्टेक्स क्रेडिट पे कर दी। 3 मिस्टेक्स हैं बट तीनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया कंपनसेट कर दिया, और इसका इफेक्ट क्या हो गया नील हो गया। ट्रायल बैलेंस की इसका कोई भी फैक्टर नहीं पड़ा। So these errors, when two or more errors on debit and credit side compensated with each other and effect of these errors will be nil, is called compensating errors. Okay, I hope ये दो आपको errors समझ आ गए हो, error of omission and compensating errors. Still if you have any problem then you can ask from me. Thank you.